गुड इवनिंग बच्चों। नेक्स्ट हम लेके आए हैं फिर से जो इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें ये हमने होमवर्क दिया था और हमने बोला था इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये वाला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो कि कंपोजिट फंक्शन का था। हमने पिछले लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको तुम लोग कोशिश तो कर ही चुके होगे। ठीक है, आया होगा या नहीं आया होगा ये अभी हम देख ले रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है इसमें वो है सिर्फ रेंज के बारे में, वो भी एफएक्स का। तो हमें कंपोजिशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बाकी एक लिमिट का था और एक इसमें ऐसा कुछ स्टेटमेंट टाइप का था, वो भी किसका था, कंपोजिशन का था। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। रेंज ऑफ एफएक्स माइनस हाफ से हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, एफएक्स क्या है तुम्हारा, ये हमने पढ़ा होगा, सॉरी हमने तो पढ़ा ही है, तुमने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है और उसमें एक ही वेरिएबल सेक्शन है, ये हम अगर जिसको नहीं आता कमेंट करना, हम बना देंगे वीडियो रेंज के ऊपर, क्योंकि फंक्शन में या पूरे मैथ में रेंज और डोमेन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको नीड है तो हम रेंज और डोमेन में अच्छा बहुत ही सुंदर वीडियो बना देंगे जिसमें तुम्हें कभी रेंज और डोमेन में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से वेरिएबल सेक्शन स्टार्ट होता है, और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, वो है साइन एक्स। तो वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, और साइन एक्स वेरिएबल एक ही सेक्शन है और वो भी बाउंडेड फंक्शन है, तो उसका रेंज हम तुरंत लिख देंगे। यानी साइन एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से 1। ठीक है, अब उसमें जो जो चीजें हुई है वो इसके साथ करते जाओ। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, π/2, तो तीनों तरफ π/2 मल्टीप्लाई कर दो। π/2 इंटू साइन एक्स, और इधर क्या आ जाएगा π/2, और इधर क्या आ जाएगा -π/2। ठीक है, दूसरा फिर दोनों तरफ तीनों तरफ साइन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ -π/2, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ π/2 साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2। साइन ऑफ -π/2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ तक आ गया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, π/6 तीनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा π/6 साइन π/2 साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा π/6, और यहाँ पे आ जाएगा -π/6। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हें फाइनल यहाँ पे क्या लाना है, साइन लेना ना, फिर से साइन ले लो। तो अब यहाँ पे जब साइन लोगे ना तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एफएक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफएक्स, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एफएक्स। देखो यहाँ पे जब तुम तीनों तरफ साइन लोगे ना तो एफएक्स बन जाएगा ये, और यहाँ पे साइन ऑफ -π/6 -π/1/2, और साइन π/6 कितना आ जाएगा 1/2। यानी एफएक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -1/2 से 1/2, जो कि ये पार्ट सही है। पहला वाला तो सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रेंज ऑफ एफएक्स -हाफ से हाफ, पहला वाला तो सही हो गया। चलो अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कहाँ गया, दूसरा स्टेटमेंट है रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। हमने बोला था कि अगर फंक्शन में जो डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डिफाइन करना होगा उसके बाद ही पता कर पाओगे। तो जी एक्स का जो रेंज होगा वो एफ एक्स के डोमेन में सबसेट में होना चाहिए। ये पूरे रियल एक्स के लिए डिफाइंड है, ध्यान से देखो, है ना। तो जो जी एक्स का जितना रेंज आएगा वही एफ ऑफ जी एक्स का रेंज आएगा, डोमेन आएगा। यानी जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स होगा वो रेंज ऑफ जी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि हमें जो पता है वो डोमेन ऑफ एफ जी एक्स में क्या करते थे, इसका हम डोमेन निकालते, रेंज निकालते थे, और एफ एक्स के डोमेन से इंटरसेक्शन लेना होता है। तो एफ एक्स का डोमेन तो पूरा आर है ही है, तो जो इंटरसेक्शन लोगे तो इसका रेंज ही आएगा जितना बचेगा। तो रेंज ऑफ जी एक्स हम निकाल ले रहे हैं,
अब फिर से देखो, इसमें एक ही वेरिएबल सेक्शन है, वो क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, π/2, तो -π/2 से π/2 आ गया, वो डोमेन है, यहाँ ध्यान रखना, डोमेन कितना आ गया, -π/2 से π/2, किसका, f ऑफ जी एक्स। लेकिन हमें निकालना क्या है, रेंज। तो पहले हम एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे हैं। एफ ऑफ जी एक्स मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां तुम्हें जी एक्स रखना है, और जी एक्स मतलब कितना रखना है, π/2, वो लंबा हो जाएगा यार ये तो। अगर वहां हम जी एक्स रखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, तो वहां π/2 आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे π/2 साइन एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो पूरा पहले से ही है, ठीक है, π/2 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे जो इसका रेंज है वो कितना है, एक ये जी एक्स का रेंज है, यानी अब तुम्हें देखो एक्स के जगह पे क्या रखना है, जी एक्स रखना है, तो तुम एक्स के जगह पे जी एक्स ना रखो, तुम मान लो कि यही जी एक्स है, वो क्या है, एक्स। बट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसका जो रेंज है वो कितना है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब एक्स यूज करोगे सिर्फ -π/2 से π/2 ही यूज करोगे, इतना दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम जी एक्स एक्स के जगह पे ये रखोगे, तो अगर तुम x के जगह पे, यानी x बराबर तुमने क्या मान लिया, जी एक्स, ठीक है, तो जो जी एक्स का रेंज होगा वो x के बराबर होगा, तो जी एक्स का रेंज हमने निकाला -π/2 से π/2 होगा, तो यानी x की वैल्यू -π/2 से π/2 ही हो सकती है। अब अगर ये -π/2 से π/2 होगा, तो ये -1 से 1 होगा, फिर ये -π/2 से π/2 होगा, फिर ये -1 से 1 होगा, फिर ये -π/6 से π/6 होगा, और फिर साइन लोगे तो माइनस हाफ से हाफ आ जाएगा, यानी ये बात भी सही है, सेकेंड वाला बात भी सही है, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। हो सकता है ये अभी तुम लोग पढ़े ना हो, तो इसको स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर देना, बाद में जब पढ़ना तो देख लेना। इसको अभी स्किप कर सकते हो, इसका हम सोल्यूशन बता दे रहे हैं, बट स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये वाला देखते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व नहीं करते, इसको थोड़ा ऐसे सिंपली समझा दे रहे हैं। एफ एक्स का जी एक्स का, एफ एक्स का जो हमारा जी एक्स है, सॉरी जो जी एक्स है उसमें एफ एक्स है, एफ एक्स का रेंज कितना है, माइनस हाफ से हाफ, ये एफ एक्स है, इसका रेंज कितना है, माइनस हाफ से हाफ, ठीक है। अब यानी जी जी एक्स को जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ माइनस हाफ से हाफ मिलेगी, और ये माइनस हाफ से हाफ मिलेगी इसको, ठीक है। तो अगर ये माइनस हाफ से हाफ रखोगे इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है, सॉरी हाँ, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस हाफ से हाफ। तो अगर एक्स की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -π/2 साइन हाफ से π/2 साइन हाफ, ठीक है। इसका रेंज ये आ जाएगा जो गिवन क्वेश्चन है, तो इसमें दिख रहा है कि 1 नहीं आएगा, π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.57, लेकिन ये साइन 1/2 है, और इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, कम। 1 तो कहाँ मिलता है, π/2 पर, हाफ की वैल्यू लगभग यहाँ होगी, तो ये 1 से कम होगी, और 1 से कम कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ए और बी हमने चेक कर लिया है, सी लिमिट का है, बहुत इजी है, इसमें हम टाइम किल नहीं करते हैं, वो भी पता नहीं सही है गलत है, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी लिमिट पढ़ा नहीं होगा, या फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी है वो, तुम लोग देखो, लिमिट पढ़ा होगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।